स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपकी क्लास 6 सब्जेक्ट आपका अ पैक्ट विद द सन में चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। फर्स्ट पढ़ेंगे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट आपका क्रिसमस, सेकंड अप्रोच्ड, थर्ड मॉकिंग, फोर्थ पॉन ब्रोकर, फिफ्थ शूक, सिक्स स्ट्राइकिंग, सेवन टाइम पीसीज, एट साइलेंटली, नाइन टाइमलेस, टेन गुडविल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है आपका अराइव्ड। अराइव्ड टू रीच अ प्लेस मीन्स किसी जगह पर पहुंचना। सेकंड अप्रोच, टू कम नियर, पास आना। रेस्टलेस, अनेबल टू रिलैक्स मीन्स बिना रिलैक्स करे, मीन्स फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूस मूवमेंट करना। फोर्थ गुडविल, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल फीलिंग मीन्स दोस्ताना या फिर किसी की मदद करना, किसी के लिए अच्छा सोचना। क्वेश्चन 1, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर। व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। ठीक है, जो रे को क्या सोचने में मजबूर किया विजिटर्स ने कि वो शॉपर्स नहीं है, मीन्स शॉपिंग करने नहीं आए हैं। आंसर 1 है रे वॉज डेफ एंड डम बट ही वॉज हैविंग अ सेंस ऑफ गुड जजमेंट ऑफ पर्सन। देयर वॉज फ्रेंडलीनेस इन मैन आइज। विद हिज एक्सपीरियंस विद द कस्टमर ही रियलाइज दैट द न्यू विजिटर वॉज नॉट अ शॉपर और कस्टमर। ठीक है, तो रे था वो क्या था, डेफ एंड डम। ठीक है, गूंगा और बहरा था वो, बट उसे अब क्या हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था शॉप में काम करते हुए। कस्टमर को देख के वो पहचान जाता था, उनकी आइज़ में देख के कि एक पर्सन कैसा है। तो उसे जब उसने उस विजिटर्स को देखा तो उन्हें पता चल गया था कि ये शॉपर्स नहीं है, ये किसी और रीज़न से आए हैं। वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू शॉप। आपको क्या लगता है कि वो क्यों आए थे शॉप पर। द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाय एनीथिंग, द इंटेंशन वॉज गेट मनी एज ही वॉज डायर नीड ऑफ मनी। ठीक है, जो शॉपर्स थे वो वहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए थे, कुछ खरीदने नहीं आए थे। उनका जो इंटेंशन था वो मनी लेना था, मीन्स उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो पैसों की तलाश में आए थे। क्वेश्चन 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। जो रे था शॉपकीपर, उसने कैसे कम्युनिकेट किया उनके साथ। रे वॉज डेफ डम सो ही कुड नॉट स्पीक नॉर हियर, ही यूज टू कम्युनिकेट विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। जो रे था वो क्या था, डेफ। ठीक है, गूंगा और बहरा, तो वो ना ही तो सुन सकता, ना ही बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। तो वो कैसे कम्युनिकेट करता था अपने कस्टमर के साथ, अपने मैसेज किस पे लिखता था, वो नोट पैड पे, और जो विजिटर्स थे वो भी उसका पेपर पे ही लिख के रिप्लाई करते थे। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। ठीक है, जो उसका एक फ्रेंड था बाहर, जो ओल्ड मैन अंदर आया था, उसका यंग मैन था बाहर दोस्त, तो उसने उसे क्या कहा। The answer, the older man pointed to his ears and shook his head from side to side. Thus he conveyed to his younger companion that the shop owner could neither hear or nor speak. ठीक है, जो ओल्ड मैन था उसने, जो बाहर जो उसका दोस्त खड़ा था यंग मैन, तो उसने अपनी एयर की तरफ पॉइंटेड करके और अपनी गर्दन हिलाई, मीन्स शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो वो क्या कहना चाहता था उससे कि जो ये शॉप ओनर है कि ये क्या है, बहरा है। क्वेश्चन 5, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई दैन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लोथ्स। ठीक है, जो रे था वो पॉन ब्रोकर नहीं था, मीन्स जो सामान बेचते हैं तो सामान के बदले पैसे देते हैं, पर फिर भी वो लोगों को पैसे क्यों देता था, अपने उनकी ओल्ड वॉचेस के एक्सचेंज में। आंसर आपका, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, अ पर्सन हु लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। He did not lend money on interest. He was a person with kind and helpful nature. He could not refuse to help a needy person. ठीक है, रे जो था वो पॉन ब्रोकर नहीं था, मीन्स सामान जो बेचते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं, पर वो उन लोगों को मना भी नहीं करता था जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, वो उनकी मना नहीं कर पाता था। और ये जो मनी देता था, पैसे, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था उनसे, कोई पर्सन से। तो ये बहुत क्या था, अच्छा था, काइंडफुल था, हेल्पफुल था नेचर में, और ये कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। क्वेश्चन 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। ठीक है, तो वॉच थी जो ओल्ड मैन के पास थी, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, फिर भी उसमें ग्रेट पावर्स क्यों थी, तो किस सेंस में उस वॉच में ग्रेट पावर्स थी। द ओल्डर पर्सन गॉट मनी विदाउट हर्टिंग एनी वन, रे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
watch. The shopkeeper they also escape from any expected physical injury. In this sense, the watch has great powers. ठीक है, जो ओल्ड पर्सन था उसे क्या मिल गए, पैसे मिल गए, किसके बदले में, वॉच के बदले में। ठीक है, वॉच से ही उसको पैसे मिल पाए। और जो शॉपकीपर था ऑल्सो, ठीक है, अगर वो वॉच नहीं होती तो हो सकता था वहाँ पर कुछ लड़ाई हो जाती या फिर कुछ एक्सचेंज में नहीं था, हो सकता था उसे कुछ फिजिकल इंजरी हो जाती, लड़ाई वहाँ पर। तो इस सेंस में जो है ग्रेट पावर्स थी वॉच में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या वो मैन था दोबारा आया होगा वॉच अपनी वापस लेने? नो, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप दिस हिज वॉच बिकॉज ही गॉट अ प्राइस हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर। नहीं, वो नहीं आया होगा ओल्ड मैन की दुकान पर दोबारा, क्योंकि अपनी वॉच लेने, क्योंकि उसे जो अपनी वॉच की जो एक्चुअल प्राइस थी उससे भी ज़्यादा उसे पैसे मिल चुके थे, तो इसलिए वो नहीं आया होगा। क्वेश्चन 8, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? कब जो अनफ्रेंडली फेस था, मीन्स जो ओल्ड शॉपर आया था वो बिल्कुल अनफ्रेंडली था, कब उस विजिटर के लिए फ्रेंडली बना? तो आफ्टर गेटिंग अ $50 नोट द अनफ्रेंडली फेस ऑफ ओल्ड मैन बिकेम ट्रूली फ्रेंडली, ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड एंड हैप्पी। ठीक है, जब उसे रे ने $50 का नोट दिया, तो जब उसका अनफ्रेंडली फेस, अनफ्रेंडली मीन्स दोस्ती का कोई साइन ना होना, ठीक है, तो अनफ्रेंडली फेस उसका, जब उसने $50 नोट दिया उसका फेस फ्रेंडली, फेस जो है फ्रेंडली टर्न हो गया और वो अच्छे से और खुश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, थैंक यू।